ये थी इसकी फुल एंड फाइनल लुक। मैंने कहा मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाती हूँ ताकि ना इसकी समझ आए। तो ये बहुत अच्छा बना था ये सूट, ये ऐसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली मेरे कपड़े स्टिच होके आ गए थे तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे जैसे स्टिच होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी। बहुत सारे कपड़े थे तो शॉपिंग तो मैंने अपनी सारी शेयर आपसे की थी। तो अभी ना ऐसा ऐसा सारे कपड़े स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं सारे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ हार्ड ड्रेसेस आ गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग में हैं, कुछ स्टिच हो गए हैं लेकिन उनके छोटे छोटे काम हैं अभी बाकी। तो सबके स्टिच हो रहे हैं तो फिर मैंने जैसे जैसे आ रहे हैं फिर वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज वाले कुछ ऐसे कपड़े हैं, कुछ फॉर्मल से थे और कुछ लाइट जिस तरह लॉन के कपड़े थे। तो वो सारे ही मतलब है ना, आज जो स्टिच हुए हैं कुछ इसी टाइप के हुए हैं कि थोड़े फॉर्मल से थे। और कल या परसों एक दो दिन छोड़ के ना फिर मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर लूँगी वो भी सारे जिस तरह आते गए। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये अच्छा ये सब है ना, मुझसे ड्रेसिंग वाली डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में ना सब इनकी प्राइजेज़ और ब्रांड्स का पूछते हैं। तो मैं आपके साथ है ना सेपरेट से इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि प्राइस का भी आइडिया हो जाए और किस ब्रांड का है ये भी आइडिया हो जाए। सब व्लॉग्स आपके पास हैं, मतलब जो मैंने आपसे शेयर किए सबकी प्राइस भी बताई है, सबकी ब्रांड्स भी बताए हैं। तो वो आप सारे उधर से चेक कर लिया करें क्योंकि मैंने हर चीज़ का मेंशन किया होता है। और फिर इस तरह के फिर मैं अक्सर प्राइस भूल जाती हूँ, जाहिर सी बात है। सबकी ऐसे हो जाता है कि प्राइजेस भूल जाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से शॉपिंग चल रही थी ना, वो सारी आपके साथ शेयर कर रही थी। तो अगर किसी ने सूट देखना हुआ कि मतलब उसकी प्राइस जाननी हुई या उसकी किस ब्रांड से है तो सब व्लॉग्स आपके पास मतलब मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, वहाँ से चेक कर लें आप और प्राइस का भी पता चल जाएगा। और ये सारे ड्रेसेस तकरीबन सब हैं, मतलब पड़े हैं अभी। तो बस जो परसों तक कपड़े आएंगे वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे क्योंकि उनकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा हो जाएगी। हर कपड़ों के लिहाज से फिर डिज़ाइन सेलेक्ट करती हूँ कि इस पर क्या सूट करेगा, इस पर क्या सूट करेगा। तो एक दो दिन तक जो आएंगे वो थोड़े से ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले होंगे तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर लूँगी जैसे स्टिच होके आते गए। चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं, जो आगे हैं वो आपको दिखाती हूँ। चलें जी पहले तो ये वाला सूट करते हैं ओपन। अच्छा इसकी ना बड़ी अच्छी स्टिचिंग हुई है इसकी भी। और है ना सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि मैं आपके साथ इतनी डिज़ाइनिंग वाले कपड़े शेयर करती हूँ, किसी की हैवी हो जाती है, किसी की थोड़ी सी लाइट हो जाती है, फिर सब मिक्स चलता रहता है क्योंकि अक्सर ऐसे हो जाते हैं कपड़े के बहुत सारी डिज़ाइनिंग वाले भी नहीं पहने जाते और लाइट भी बीच में होने चाहिए। तो आज वाले थोड़े कपड़े इसी तरह होंगे। अच्छा ये था क्रॉस स्टिच का सूट और ये अभी भी है और मज़े की बात है इस पर ऑफ चल रहा है। और ये सूट बहुत प्यारा है। अभी इसका दुपट्टा मेरे पास नहीं है, वो टेलर के पास ही है तो वो तैयार हो रहा है। इसकी थोड़ी सी ना लुक ऐसी रखवाई थी कि अंगरखा स्टाइल पे, लेकिन मैंने कटिंग नहीं करवाई थी, मैंने लेस एडजस्ट करवाई थी क्योंकि अंगरखा जो है ना नीचे से ओपन होता है। तो मैंने फिर इसको ओपन नहीं बनवाया था। मैं इसको आपको सारी लुक दिखाती हूँ। तो मैंने सिर्फ लेस ऐड करवाई उस शेप में यहाँ से। और ये जो ऑर्गेन्जा टिश्यू जो होता है ना वो लेके ये सारी चीज़ें ये इस तरह ऐड करवाई थी यहाँ पे नेक लाइन पे। ये सारी नीचे तक आ जाती है इसी तरह, नीचे से ओपन नहीं करवाई थी और थोड़ी ए लाइन शेप में बनवाया था और थोड़ी सी लूज़ फिटिंग में। और ये इस तरह सारे आ जाती है इसके। और नीचे दामन पे जो मैंने थोड़ी सी चौड़ी लेस लगवा ली थी और ये भी ऑर्गेन्जा का सेम ये वाला टिशू का बन के साइडों पे आ गया। और जो मैंने यहाँ पे ये वाली लेस ऐड करवाई थी वो मैंने चॉक्स पे करवा ली। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है तो वो आपको दिखाती हूँ। और ये रही इसकी स्लीव्स की, ये और इतनी नीट बनी है और इतनी अच्छी। अच्छा इसकी सब ना स्टिचिंग के बारे में भी पूछते हैं कि आपकी स्टिचिंग आप कितनी देते हैं। तो हर सूट की ना डिज़ाइनिंग के हिसाब से होती है और सबकी डिफरेंट होती है। जिस तरह कुछ लाइट हो जाते हैं तो उसके हिसाब से होती है और कुछ अगर ज़्यादा जिस तरह हो जाए, जिस तरह अक्सर मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं आपके पास के मैंने डिज़ाइनिंग वाले शेयर किए, जिस तरह ज़्यादा होती जाती है तो फिर स्टिचिंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तो इनकी मैंने सारे उनकी अभी तो ये सारे सिलेंगे क्योंकि फिर फाइनल वो सारा बिल बनेगा तो फिर आपके साथ बता सकती हूँ क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ। तो ये थी इसकी स्लीव्स की। और ये इसकी बैक पे इतना सा करवाया था लेकिन मैंने इस पर ना डोरी नहीं लगवाई, सिर्फ इसको यहाँ से ना बंद करवा दिया था इस शेप में। ये आ गई बैक सारी इसकी। और अच्छा अभी मैंने फिर ये वीडियो ये शेयर किया है कपड़े कुछ फिर वो वाला सूट एक दो रह गया है जो चाह रहे थे कि जल्दी से शेयर कर लूँ, लेकिन कोशिश तो मेरी यही थी कि जल्दी कर लूँ लेकिन वो फिर से रह गया। अच्छा और है ना ये था इसका ट्राउज़र, ये फुल एम्ब्रॉयडरी थी ये वाली ट्राउज़र पे और इसको नीचे से इसी तरह लूज़ बनवाया था और ऊपर से फुल फिटिंग में आ गया था ये वाला। तो ये वाला था एक सूट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ।
चलें जी, अभी आते हैं हम फुल रेड सूट की तरफ। अभी ना मैंने एक सूट निकाला है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। सेम इसके साथ का एक सूट था, उसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में स्टिच करवाया था, वो था इम्ब्रोजिया का। और सेम यही स्टाइल, यही फैब्रिक, लेकिन ये सूट मेरा नहीं है, तो ये फिर मैंने आपको वो भी दिखाऊंगी आपको कि वो कैसा स्टिच करवाया था। अभी हम चलते हैं इसकी तरफ। ये भी सब अभी लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ आपसे की नेकलाइन। और है ना, ये शिफॉन का, प्योर शिफॉन का सूट था। इतना फ्रेश कलर है इसका, ये वाला फैब्रिक था। और अच्छा, ये जो साइडों पे इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं ना, ये सारे बॉर्डर्स जो थे, ये फिर स्लीव्स और बैक पे यूज़ होने वाले थे। फिर लेकिन मैंने ऐसे नहीं करवाया, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस को कभी भी कटवा के डिज़ाइनिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि धागे निकलते हैं और ये थोड़े से लाइट ही अच्छे लगते हैं। तो इसको सारों को मैंने इस तरह एडजस्ट करवा लिया था, यहाँ तक, ये ऐसे, मतलब सारी एंड तक आ गया था। मैं दिखाती हूँ नीचे से भी ऐसे था इसके ये सारे, और ये सारे नीचे भी और साइडों पे भी और ये बैक पे भी सेम सारे ना ऐसे बॉर्डर एडजस्ट करवा लिए थे। और इसको इसी तरह रहने दिया। नीचे से ये लगवा लिए थे टसल्स, बटन शटन से ये करवा लिए थे। और इसके स्लीव्स पे लेस, जॉइंट लेस ऐड करवाई। और ये आगे इसके स्लीव्स टाइट में ही बनवाए थे। और ये थी इसकी लुक। अच्छा, और इसका था स्ट्रेट में ही ट्राउज़र, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था, ये किस ब्रांड का है और इसकी प्राइस भी बता दी थी। इसका भी सेम उसी ही शेप में ट्राउज़र है। और ये था इसका दुपट्टे को वो नीचे से सारे फोल्डिंग करवा दी थी ये सारी, तो ये इसी तरह था। अच्छा, एक था ये सूट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ जी। ये वाला सूट मैंने लास्ट वीडियो डिज़ाइनिंग वाले में भी शेयर किया था। उसको मैंने थोड़ा डिफरेंट करके स्टिच करवाया था, क्योंकि मैंने अक्सर शॉपिंग में बताया है कि हमारे कपड़े अक्सर सेम हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी स्टाइल में स्टिच करवाया था और गेंजा वगैरह यूज़ करवा के। और इसको ना सिर्फ नेक लाइन की ही ये दी थी लुक, जो ना ये था गला ये सारा बना हुआ, और अंदर प्लेट्स ऐड करवा ली थी, बटन्स आगे थे। और इसकी जो स्लीव्स के थे वो टिच बटन वाले बाजू रख के ये एप्लिक करवा लिया था यहाँ पे। और इसकी तकरीबन इसी तरह रहने दी थी, क्योंकि वो वाले की हैवी थी और इसकी थोड़ी लाइट ही रहने दी थी। तो ये 2 सूट थे 2 लोगों के, तो इसको ऐसे ही करवा लिया था। ये बॉर्डर से और नीचे से सारा कट वर्क हो गया था ये ऐसे। और इसका जो ट्राउज़र था वो भी स्ट्रेट बनवाया था। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनवाया हुआ ट्राउज़र है। और ये जो ट्राउज़र था ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट में बना हुआ है ये वाला। और स्ट्रेट में मेरी जो ये इसकी चौड़ाई होती है ना, वो 10 इंच होती है। और जो मैंने ये थोड़ा सा बॉड कट में शेप जो आ जाती है ना ट्राउज़र की, उसकी मेरी 12 होती है। जिस तरह ये था, नीचे से ये लूज़ था, ऊपर से फिटिंग में आ जाता है। तो इसके साथ यही करवाया था। और ये इसका था दुपट्टा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, ये वाला जो सूट था, इसकी शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। इसका पहले तो फैब्रिक देखें, ये बहुत प्यारा कलर था, इसलिए फिर मैंने ये शेयर किया। अच्छा, इसके ट्राउज़र की कटिंग अभी मुझे तो नहीं, मैंने तो सिर्फ स्टाइल बताया था, क्योंकि अभी मेरे पास नाप नहीं, आपको साइज़ नहीं बता सकती। इतनी अच्छी इसकी कटिंग और इसकी लुक है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कितना फ्लेयर बनाया था। और अच्छा, इसको ना शॉर्ट शर्ट में रखवाया था। इसकी लेंथ है 36 रखवा के ना, इसकी सिर्फ ये बाजू ये वाले बनवाए थे इस तरह। और ये इसके बॉर्डर्स आ जाते थे फ्रंट पे। और गला प्लेन करवा के ना शॉर्ट शर्ट में बनवाया था ये वाला सूट, ये इस तरह। और ये था इसका ट्राउज़र इसका फुल फ्लेयर में रखवाया था मैंने ये। और ये जो इतना था ना, ये इसकी मेरे ख्याल में ये मैंने 16 करवाया था। यहाँ से जो इसकी चौड़ाई थी ना ट्राउज़र की, तो वो मैंने 16 करवाया था। वैसे मेरी आम जो ट्राउज़र की होती है ना, वो 12 इंच होती है। थोड़ी सी ज़्यादा करवाऊँ तो वो 14 पे आ जाती है, ये 16 पे थी। और अच्छा, ये इस तरह लूज़ बनवाया था, और ऊपर से प्लेट्स वाला ये सेम इस तरह। तो ये फिर इसीलिए इस तरह करवाया था, क्योंकि इसका ट्राउज़र है ना ऐसा रखवाया था, और शर्ट थोड़ी सी सिंपल रहने दी। और ये थी इसका दुपट्टा, लेस लगवा ली थी कंट्रास्ट में। ये भी सफ़ायर का सूट था ये वाला। ये सूट तो फाइनली मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। इसकी डिज़ाइनिंग इसकी ये थी कि मैंने इसको ना फर्शी शलवार के साथ ही बनवाया था, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई थी। शलवार के साथ मैं हमेशा 36 पहनती हूँ, तो फिर इसकी ज़रा सेटिंग करवाई है। ये डिज़ाइन इस तरह बन गया था कि इसकी कटिंग का कोई हल नहीं था, और ये सब एप्लिक हो गया था। फिर इसको यहाँ से कटवाया, प्लेन निकलवा के ये सारी सेटिंग करवा के ना एडजस्ट करवाया। तो अच्छा, अब फिर ये फाइनल रेडी हुआ था। तो इसकी ना कुछ चीज़ें जिस तरह मिस थी कपड़ों की लास्ट वाले में, तो ये
पे पर्ल्स लगवाए थे और जो नेक पे थी ना डोरी यानी वो भी तकरीबन बन गई थी, तो फिर ये वाली लगवाई नेक पे। तो ये भी साथ ही आई थी, इसीलिए फिर मैंने बताया कि इसका थोड़ा सा ये इशू था, तो ये भी सेट करवाया। अब हम चलते हैं, जो मैंने सूट निकाला था, आज मैंने समर के कपड़े निकाले हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी उसकी स्टाइलिश स्टिचिंग मैंने करवाई थी। और इतने हैवी कपड़े। आज अपना ना एक सूट दिखाती हूँ जो बहुत मैंने स्टाइलिश स्टिचिंग करवाई थी। आज ये निकला था, तो फिर मैंने कहा मैं इसकी डिज़ाइनिंग तो आपके साथ शेयर करूँ। ये इतना प्यारा स्टिच हुआ था और कोई भी नहीं मानता था कि ये मैंने स्टिच करवाया, इसको इतनी अच्छी लुक दी थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये आज आपके साथ शेयर करना ही है। अच्छा, ये जो था ना, है तो ये पिछले साल का था, लेकिन पहना सिर्फ मैंने एक दफ़ा ही है, बिल्कुल अभी वैसे ही पड़ा था। तो ये सारी इसकी नेक लाइन थी यहाँ पर, और गेंजा था, वो सारा निकलवा के ना मैं हमेशा अपने कपड़ों की इस तरह सेटिंग करवाती हूँ। और बहुत सारे लोग देख के ये कह देते हैं कि शायद ये रेडी टू वेयर है, लेकिन ये रेडी टू वेयर नहीं था, इसको सारा मैंने खुद सेट करवाया था। अच्छा, ये जो थे ना, ये वाला फैब्रिक ये उन्होंने ना स्लीव्स का दिया था, तो मैंने ये स्लीव्स नहीं बनवाई, ये इसकी मैंने यहाँ से वो जिस तरह ना पेटी स्टाइल में ना ये वाला फैब्रिक यूज़ करवाया था फ्रंट और बैक पे। अच्छा, अभी हम नीचे चलते हैं। इसकी कितनी डिज़ाइनिंग थी मैं आपके साथ सारी शेयर करती हूँ। बहुत ऐसे काम किए हैं, इतने कपड़ों को मैंने ये लुक दे दे के स्टिच करवाए ना, अगर तो मेरे पिछले कपड़े खुल जाए ना तो उन पे तो इतनी डिज़ाइनिंग मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा। तो आज ये मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि शायद किसी को अच्छा लगे तो वो बनवा लें, क्योंकि इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और ये थी इसकी फाइनल लुक। अच्छा, अब मैं इसको सारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको मैंने कैसे स्टिच करवाया था। ये सारे थे इसके जो पैनल्स, ये शर्ट में आए ही पैनल से, तो जिस तरह हमारे अक्सर कपड़ों के साथ निकलते हैं। और पहले तो ना मैंने इसके चौक रखे थे बहुत छोटे, ये वाले, सिर्फ वो बॉडी जो डलवाई थी ना वही उधर ही तक थे, और बाकी सारे ये चौक है ना बहुत छोटे थे। और इसका ट्राउज़र लॉन्ग बनवाया था नीचे से कैपरी स्टाइल में। तो ये जो इतना हमारा चौक तकरीबन होता है, तो मैंने ये सिर्फ इतना ही रखवाया था। और जब इसकी कैपरी स्टिच हुई थी और इसकी नीचे से ये घेरा ना तकरीबन 40 तक रखवाया था, ये मैंने चौड़ाई में, ये इस तरह बना था, इतना। अच्छा, फिर ये लेस ऐड करवाई पहले तो कलियों में ये वाली। तो ये मैं चाह रही थी कि नीचे से ये फ्रॉक शेप हो और इसके चौक छोटे हों, तो ये सारी साइड पे लेस एडजस्ट करवाई, ये सेंटर में भी लेस करवाई, और नीचे फिर आके ना फिर ये जॉइंट लेस आ गई, फिर और गेंजा लिया, उस पर प्लेट्स डलवाए, फिर लेस लगवाई, फिर और गेंजा, और फिर ये डबल लेस लगवाई। ये मैं कहती हूँ हंसी आ रही है, इतने मैं मतलब कपड़ों के साथ इस तरह का करती हूँ ना। अच्छा, फिर इसके ना जो स्लीव्स थे वो मैंने बनवाए थे, ये हमारी जो एल्बोस तक है ना, मतलब हाफ बनवाए थे। और इसके ऊपर भी ये जो फैब्रिक ये एम्ब्रॉयडरी वाला यूज़ करवाया, यहाँ पे ये सारी सेटिंग करवा के इस तरह। और ये इतना प्यारा लगा था ये सूट पहना हुआ, लेकिन इतना हैवी स्टिच करवा के ना फिर ये मसला हुआ कि ये हमारे ईद पे ही चलते हैं, और ये भी मैंने एक ईद पे ही बनवाया था जो गुजर गई है। ये अब इसकी आ जाते हैं बैक की तरफ। ये देखें, अभी ये पता है ये आज ही निकला, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये वाला। ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ था और ये पहना हुआ भी बड़ा अच्छा लगा था ये। और इसकी अभी मैं खड़ी करके लुक दिखाती हूँ। और ये थी इसकी बैक, ये वाली। तो ये अभी फ़िलहाल किसी व्लॉग में पहन के आऊँगी ये भी आपके साथ सूट। ये थी इसकी फुल एंड फाइनल लुक। मैंने कहा मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाती हूँ ताकि ना इसकी समझ आए। तो ये बहुत अच्छा बना था ये सूट, ये ऐसे। इसका नीचे से जो फ्लेयर था ना वो ऐसे आ रहा था जैसे फ्रॉक टाइप। तो ये फिर आज ही निकला था, तो फिर मैंने कहा ये तो आपके साथ शेयर करूं। और ये वाली जो डोरी थी ये भी मैंने कपड़े की बनवा के नीचे से कटवा के ये डोरी फिर इसके अंदर ऐड करवा के ये इस तरह एडजस्ट करवाई थी। ये बड़े ऐसे काम किए हैं। तो अब फिर फाइनल जो है ना, जब से फिर व्लॉग शुरू किए हैं ना, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि चलें फिर अपना टैलेंट आप लोगों को तो दिखाते हैं। चलिए जी, आज की थी यही कपड़ों की डिज़ाइनिंग। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और यहीं पे करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।